मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक और टॉपिक है राग और द्वेष इंद्रियों के बंधन के कारण है। 15वें श्लोक का हिंदी मीनिंग, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, वह व्यक्ति जो इनसे मतलब इंद्रियों के विषयी वस्तुओं के साथ संपर्क से विचलित नहीं होता, वह जो सुख और दुख में शांत और समचित रहता है, केवल वह ही अमरत्व को प्राप्त करने के योग्य होता है। गुरु जी समझाते हैं, वह सौभाग्यशाली मनुष्य जो परीक्षाओं के हथौड़ों की चोट से एक निहाई की भांति अपरिवर्तित रहता है, जो कष्ट के मेघ आच्छादित ठंडे दिनों और सुख भरी बसंत ऋतु दोनों में समचित्त रहता है, वह जो उसी प्रकार सारी परीक्षाओं को शांति के साथ स्वयं में विलीन कर लेता है, जिस प्रकार एक समुद्र शांति के साथ नदियों को निगल लेता है, उसे देवताओं द्वारा शाश्वत राज्य को पाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। सृष्टि का मूल सिद्धांत द्वंद्व है। यदि व्यक्ति सुख को जानता है तो उसे दुख को भी जानना होगा। जो गर्मी का अनुभव करता है उसे ठंड का अनुभव भी करना होगा। यदि सृष्टि में केवल गर्मी या केवल ठंड, केवल दुख या केवल सुख होता तो मनुष्य द्वंद्व के क्रीड़ा से अक्षुब्ध शिकार न हुए होते। किंतु तब एक नीरस अस्तित्व किस प्रकार का जीवन होगा। कुछ विपरीतता आवश्यक है। द्वंद्व के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया उसके कष्ट का कारण बनती है। जब तक कि व्यक्ति एक दास के समान ही द्वंद्वों से प्रभावित होता है, वह परिवर्तनशील दिखाई देने वाले जगत के शासन के अधीन रहता है। मनुष्य की अहंकार पूर्ण भावनाएं जो राग और द्वेष के रूप में व्यक्त होती हैं, आत्मा को शरीर और जगत के वातावरण के साथ बांधने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उसको जानने वाली बुद्धि एक उदासीन व्यवहारिक रूप से अनुभव की एक पंजीयक मात्र है। वह किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी के एक बच्चे के जन्म की घटनाओं को एक ही ईमानदार व नीरस ढंग से अंकित करती है, जबकि बुद्धि मानव चेतना को एक प्रिय मित्र के निधन के विषय में केवल सूचित करती है। भावना इसे विशिष्ट रूप से दुखदायी अनुभव के रूप में चिन्हित कर वर्गीकृत करती है। इसी प्रकार एक बच्चे का जन्म, जिसे एक संबद्ध मानव चेतना द्वारा बोध किया जाता है, भावना द्वारा एक विशिष्ट रूप से सुखद अनुभव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मनुष्य की सुख और दुख की भावनाओं के इन मनोवैज्ञानिक जोड़ों के एक ही पिता हैं। ये इच्छा से उत्पन्न होते हैं। पूर्ण हुई इच्छा सुख है और जिस इच्छा का विरोध हुआ वह पीड़ा या दुख है। ये पृथक नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने से दिन के पश्चात अनिवार्य रूप से रात आती है, उसी प्रकार इच्छा की धुरी पर सुख और दुख घूमते रहते हैं। एक के पश्चात दूसरा आता ही आता है। इंद्रियों के विषयों के साथ अविवेकपूर्ण संपर्क से इच्छा उत्पन्न होती है। अहंकार के राग और द्वेष के रूप में व्यक्त होते हुए इच्छा उस व्यक्ति की चेतना में दबे पांव प्रवेश करती है, जो अपने विभिन्न जगत के अनुभव के प्रति अपनी भावनाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में पर्याप्त सतर्क नहीं होता। यह एक अवस्था है जो अहंकार स्वयं पर थोपता है और इसलिए मनुष्य की समचित्तता के लिए हानिकारक है।
जो भी इच्छा से उत्पन्न होता है वह परेशान करने वाला तत्व है, क्योंकि इच्छाएं चेतना की शांत झील में फेंके गए पत्थरों के समान हैं। सुख से आसक्ति और दुख से विरक्ति दोनों ही आंतरिक प्रकृति के संतुलन को नष्ट करते हैं। विपरीत गुणों की अपृथक्करणीय को पहचान कर भारत के गुरु यह मानते हैं कि सांसारिक सुख भी अस्थायी होने के कारण पीड़ा के अग्रदूत ही हैं। ऐसा सुख जो आनंद के संदेश के साथ एक अंधकार में हृदय को दीप्त करने के लिए तिनके की क्षणिक अग्नि की भांति आता है और उसके पश्चात अचानक बुझ जाता है, केवल पहले दुखों को और गहरा ही करता है। इसी कारण गीता, भगवत गीता सिखाती है कि सुखों की उत्तेजना से भी उतनी ही तत्परता से बचना चाहिए जितने कि व्यक्ति दुख की अप्रियता से बचने के लिए दिखाता है। केवल जब अनुभूति दोनों द्वंद्वों को तटस्थ की जाती है तभी व्यक्ति सब प्रकार के कष्टों के ऊपर उठता है। एक सदा मुस्कुराते ज्ञानी पुरुष को चोट पहुंचाना वास्तव में अत्यंत कठिन है। समता सुख और शांति की कुंजी है। मानसिक रूप से ऊपर उठने की अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सभी सांसारिक परिवर्तनों के प्रति एक तटस्थ मनोवृत्ति, समता अपनाने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत लोग तर्क करते हैं, अच्छा ठीक है, यदि मैं एक तटस्थ मनोवृत्ति रखूँगा, समता रखूँगा, तो मैं जीवन का आनंद कैसे उठाऊँगा? अगर मैं खुशी आने पर खुश ना हूँ और दुख आने पर दुखी नहीं, तो जीवन का आनंद कैसा? इसका उत्तर तर्क द्वारा दिया जा सकता है। यद्यपि हम दुख के उपरांत सुख का आनंद लेते हैं, तथापि यह कठिनता से ही उचित प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य की सराहना करने के लिए पहले दुर्घटनाओं और बीमारियों को भोगना चाहिए क्या? अथवा शांति का आनंद लेने के लिए हमें पहले क्या अत्यधिक कष्टदायी मानसिक पीड़ा का अनुभव करना चाहिए क्या? पहले शत्रुता किए बिना भी दो व्यक्तियों के बीच निश्चित रूप से मित्रता हो सकती है। इसलिए जीवन को जैसा है वैसे ही लेने का, सुख और दुख की सामयिक घुसपैठ को अनिवार्य स्वीकार करने का मनुष्यों का ढंग इस सांसारिक अस्तित्व को बनाए रखने का सही ढंग नहीं है। संतों ने पाया है कि सांसारिक द्वंद्वों के सभी अनुभवों में अविचलित शांति की एक निरंतर मानसिक स्थिति बनाए रखने में ही प्रसन्नता निहित है। एक परिवर्तनशील मन एक परिवर्तनशील सृष्टि का बोध करता है और बड़ी सरलता से दुखी हो जाता है। दूसरी ओर अपरिवर्तनशील आत्मा और एक अविचलित मन परिवर्तन के पर्दों के पीछे शाश्वत परमात्मा को देखते हैं। जिस मनुष्य का मन एक झूलते दर्पण की भांति है, संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तन की लहरों में विकृत हुआ देखता है, परंतु जो मनुष्य अपने मानसिक दर्पण को स्थिर रखता है, वहाँ एकमात्र पूर्ण सत्ता ईश्वर के प्रतिबिंबों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। साक्षात्कार के द्वारा न कि मात्र कल्पना के द्वारा वह देखता है कि उसका शरीर और सभी वस्तुएं परमात्मा की संघनित हुई चेतना ही है। कृत्रिम उत्तेजना से मुक्त होकर मन अपनी आंतरिक शांति और आत्मा के आनंद की स्वाभाविक अवस्था में केंद्रित रहता है। जब गहन आध्यात्मिक उन्नति द्वारा मन इंद्रियों की बाह्य गतिविधि से उत्पन्न सुझावों से ऊपर होने की अवस्था को प्रकट करता है, तो अर्जुन के समान उन्नति करता भक्त पाता है कि शाश्वतता
की विश्वस्त अवस्था को प्राप्त करने से पहले उसे ध्यान द्वारा संवेदी शक्तियों की आंतरिक क्रिया के प्रभाव को भी निष्प्रभावी करना होगा। जब गुरु के द्वारा दी गई प्रविधियों के द्वारा योगी अपनी मांसपेशियों और हृदय से अपनी एकाग्रता एवं प्राणशक्ति का प्रत्याहार कर लेता है, उलट लेता है और अपने ध्यान की नाव को मेरुदंड की स्पाइनल इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतीय नदी पर चलाता है, तो वह पाता है कि ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद और दृष्टि की जलपरियाँ कई रूप लेती हैं और उसे संकटपूर्ण जल की ओर प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। यदि मन इंद्रियों के द्वारा दिए गए इन सूक्ष्म वचनों से प्रभावित हो जाता है तो आत्मा रूपी ध्यान की नाव अज्ञानता के भंवर में प्रवेश कर जाती है। तथापि सच्चा भक्त यह पाता है कि इंद्रियों का यह प्रलोभन अधिक समय तक नहीं रहता और शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। ये इंद्रिय रूपी जलपरियाँ जन्म पूर्व प्रवृत्तियों के अंतिम अवशेष मात्र हैं, जो लंबे समय के लिए मस्तिष्क में डेरा जमाए बैठे हैं। भक्त को सभी सूक्ष्म और मानसिक बाधाओं की अपेक्षा करनी चाहिए और अपने मन को गहन ध्यान के समय भ्रूमध्य में दिखने वाले दिव्य नेत्र में उज्ज्वल प्रकाश के केंद्र में एकाग्र रखना चाहिए। इस प्रकार भक्त स्थायित्व की दिव्य भूमि तक पहुंचता है और पुनः कभी भी उसे पुनर्जन्मों और दुख के भंवर में वापस नहीं फेंका जाता। जय गुरु जी।